तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चैप्टर है सर्वसम्मिका का, और कक्षा 8 के सिलेबस में जो सर्वसम्मिका यानी कि आइडेंटिटीज हैं वो केवल और केवल 3 हैं। पहली है a प्लस बी का होल क्यूब, दूसरी है a माइनस बी का होल क्यूब, और तीसरी है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तो जिसमें से a प्लस बी के होल क्यूब जो a प्लस बी का होल क्यूब है, जिसकी वैल्यू बराबर होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस पर आधारित जो आसान क्वेश्चन थे प्रसार वाले वो भी हमने कर लिया था, और जो कठिन क्वेश्चन थे उनको भी कर लिया था। तो आज जो ये दूसरी सरसम्मिका शुरू होने जा रही है a माइनस बी का होल क्यूब, इस पर पहले हम आसान क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस पे। यहां पे देखो सरसम्मिका दी गई है आपके सामने और लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल क्यूब। इसको होल क्यूब क्यों कहा जाता है? होल का मतलब पूरा, जो ये क्यूब लगा है इस पूरे के लिए है, ठीक है। ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के ऊपर है ना क्यूब, तो इसीलिए इसको कहा जाता है होल क्यूब। मतलब a माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है किसके? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इस पर जो सवाल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं? जैसे पहला देखो, पहले इस तरीके के सवाल आते हैं, इसका प्रसार कीजिए। क्या कीजिए? तो प्रसार कैसे करना है? बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो। जब ये फार्मूला इतने में लिखा था, ये प्रसार होकर के इतने में हो जाता है ना, देखो यहां से यहां तक। तो जब फार्मूला हमारा प्रसारित हो सकता है तो इस तरीके के जो सवाल होंगे उनको भी प्रसारित कर सकते हैं ना, बस वही करना है। तो आपको क्या करना है, देख लेना है अपने फार्मूले को, उस हिसाब से इसको देखना है। भाई a माइनस बी का होल क्यूब का जो हमारा सूत्र होता है पहले हम उसको लिख देते हैं। वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यही तो होता है। अब आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो यहां पर a माइनस बी है, तो सवाल में क्या है? सवाल में देखोगे a की जगह पे x है ना, और b की जगह क्या है? 7 है, बाकी सब मैच कर रहा है। तो हम जहां जहां पर a रहेगा वहां वहां पे x रख देंगे, और जहां जहां b रहेगा वहां पर क्या रख देंगे? 7 रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो x माइनस 7 के क्यूब का अब प्रसार होगा। पहले a क्यूब आता है, मतलब कि x क्यूब, क्या हो जाएगा? x क्यूब। फिर माइनस है, माइनस लगा दो, फिर होता है b क्यूब, b मतलब 7, तो 7 का क्यूब, फिर माइनस 3, और यहां पर कोई निशान नहीं दिख रहा है ना, 3ab ऐसे लिखा है ना, तो यहां पर गुणे के निशान छिपे होते हैं। तो 3, अब हम गुणे का निशान लगा देते हैं। 3a होता है, a मतलब कि x, और फिर गुणे b मतलब कि 7, फिर उसके बाद a माइनस बी, a कितना है? x है, और b कितना है? ये हो गया। अब इसको सिर्फ हल करना है। x क्यूब इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 7 में कर सकते हो। 7 का क्यूब का मतलब हो गया 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस, यहां पे 7 त्रिक 21x और ब्रैकेट में x माइनस 7। अब ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 7 7 49 होता है, फिर 7 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 343, 343 माइनस। अब देखो इस ब्रैकेट को खोलना है, यहीं पर ये समझो कि बीज गणित में किस तरीके से गुणा होता है। ये माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस में है। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज रहती है, अगर यहां पर कोई निशान नहीं है तो गुणे के निशान छिपा है। अब ये ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट का मतलब पूरे की बात कर रहा है, ये x माइनस 7 की बात कर रहा है, मतलब माइनस के 21x से पूरे में गुणा होना है, x में भी होना है और 7 में भी होना है। तो यहां पर चिन्ह कोई नहीं दिख रहा ना, तो ये प्लस है, समझो यहां पे क्या है? प्लस। अगर कहीं भी ऐसे x लिखा मिल रहा तो समझ लो किसमें है? प्लस में है। अगर माइनस में होगा तो माइनस जरूर लगाए रहेंगे, लेकिन अगर नहीं लगा है तो वो क्या है? प्लस में है। तो अब माइनस का 21x से पहले किस में गुणा होगा? x में। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, चिन्हों को गुणा करोगे, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस यहाँ पे लगा दिया है मैंने।
अब 21 का गुणा, यहां पर जो अंक छिपा रहता है, एक छिपा है, हमेशा एक छिपा रहता है, कहीं x लिखा हो, y लिखा हो, कुछ भी लिखा हो तो वहां पे एक गुणांक छिपा रहता है और एक घात छिपी रहती है। तो 21 से कम 21 पहले लिख दिया हमने। अब x का x के साथ भी होगा, तो इसकी घातें जो होंगी, देखो दोनों x है ना, सजातीय पद हैं, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी, मतलब x की घात अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहीं पे अगर एक x होता और दूसरा y होता तो इनकी घातें ना जुड़ती, x और y लिख दिया जाता। अब इसमें हो गया गुणा, अब इसमें बारी है, तो माइनस और माइनस दोनों गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस। अब 21 का गुणा पहले 7 से कर दो, 7 एक कम 7 और 7 दूनी, और x है, यहां पर x है ही नहीं तो x इसके साथ ऐसे लग जाए। ठीक है, यूं समझो 21x से हमने 7 में गुणा कर दिया, तो ये आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको बस मानक रूप में लिखना है। मानक रूप क्या होता है, या तो घात की बढ़ती हुई क्रम में लिखो या फिर घात के घटते हुए क्रम में लिखो। तो हम घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, सबसे बड़ी घात 3 वाली है ना, तो x क्यूब लिख दिया। इससे छोटी घात देखो स्क्वायर वाली है ना, तो माइनस का 21x स्क्वायर यहां पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखो एक घात वाला ये है ना, तो प्लस 147x लिख दिया। अब इसके बाद देखो x वाले टर्म सब खत्म हो गए, बिना x वाले हैं, अचर पद है, ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। माइनस का कितना है 343, ये हो गया प्रसार आंसर। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन और यहां पे देख लो, थोड़ा सा भिन्न में दिया है, बाकी काम वही करना है। ये क्या है, ये a है समझो, और ये क्या है b है। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले कहता है a क्यूब, मतलब कि 3p का क्यूब। अब यहां पर क्यूब ऐसे आप नहीं लगाओगे, क्योंकि ऐसे क्यूब लगा दोगे तो सिर्फ वो किस पे गिना जाएगा, p पे, लेकिन होना तो दोनों को है ना क्यूब, तो इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट लगा के क्यूब लगाएंगे। फिर माइनस b क्यूब होता है, तो -1/4 क्यू है, इसमें भी ब्रैकेट लगाएंगे और फिर क्यूब लगा दिया, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। देखो फार्मूले में पहले a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर -3ab होता है, तो -3a गुणा लगा देंगे। पहले a कितना है, a हमारा है 3p, फिर b मतलब कि 1/4 क्यू, फिर इसके बाद ब्रैकेट में रहता है a माइनस b का मतलब a ये है b ये है, तो 3p और -1/4 क्यू। अब इसको हल करना है, ब्रैकेट लगा है, ये जो घात है 3 पर भी आएगी और p पर भी आएगी, मतलब ये बन जाएगा अब क्या, ये बन जाएगा 3 क्यूब और p क्यूब, फिर माइनस ये 1 पे भी जाएगी और इन पे भी जाएगी, तो 4 पे भी क्यूब लगा और क्यू पे भी क्यूब लग गया। फिर माइनस, यहां तो गुणा कर सकते हो, अभी 3 तिया 9, 9 एक कम 9, मतलब कि 9p ऊपर हो रहा है और 4q नीचे हो रहा है ना। अब इसके बाद देखो ब्रैकेट के अंदर अभी कुछ नहीं करना है, 3p और -1/4q वैसे के वैसे लिख देंगे। अब यहां पर देखो 3 की घात 3 है, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार गुणा होगा 3 का 3 से, तो 3 तिया 9 तिरिक 27 p क्यूब। 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 4 पे जब 3 घात लगी तो 4 गुणे है ना, तो क्या हो जाएगा, 3 बार गुणा करोगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64, और क्यू का क्यूब माइनस। अब ब्रैकेट खुलना है, देखो यहां पे माइनस है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, माइनस लगा दिया है, अंश से ही गुणा होगा, 9 तिरिक 27, p और p सजातीय है ना, घातें इनकी जुड़ जाएंगी, बटे में कौन था 4q। अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा, यहाँ पे हर एक था पहले, इसीलिए इसमें 1 से गुणा हो तो यही रह गया था। ठीक है, यूं ना समझो कि यहाँ पे गुणा की बात नहीं की, यहाँ पे कर रहे हैं। तो 9p का जब 1 के साथ होगा तो हो जाएगा 9p, और नीचे हो जाएगा 4 चौक 16
और क्यू स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको सिर्फ बस क्रम से व्यवस्थित कर देना है। हम p की घात लेकर चलते हैं, किसकी? है तो इसमें q भी है ना, लेकिन हम p को लेकर चलते हैं। तो हो जाएगा पहले 27 p क्यूब। अब p क्यूब वाली घात देखो और कहां पे, p वाली देखो यहां पे है, सबसे बड़ी घात 2, 3 के बाद 2 ना, तो माइनस का 27 बटे 4 क्यू और p स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब p वाली यहां पे है एक और, तो प्लस 9p अपॉन 16 क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद देखो इसका अंश 1 वाला है ना, इसको रख दो, माइनस 1 अपॉन 64 क्यू का क्यूब। सबको लिख दिया क्रम से करके p की घटती हुई घात में। अब ये हमारा आंसर हो गया। ये तो थे प्रसार वाले सवाल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वे सवाल जैसे कह देगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर कुछ अंक दे देगा, संख्या दे देगा, फिर कहेगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। वैसे सवाल कैसे लगेंगे उसको देखेंगे।